संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी गौरव गाथा। नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, परम पूज्य पंडित श्री सुरेश चतुर्वेदी जी महाराज की। परम पावन ग्राम डंगनिया के श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु सज्जन वृंद, श्रद्धामयी करुणामयी भक्तिमती माताओं, मेरे पूज्य गुरुदेव, सब विद्वान निर्णायक गण, मंच संचालक महोदय, आयोजन समिति जुड़े हुए सभी आदरणीय पदाधिकारी गण, श्री राम रुचि मानस मंडली टोटोपार आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करती है। पुष्प वाटिका का बड़ा मनोहारी प्रसंग जिस पर हमें चर्चा करनी है। अष्ट सखियों के साथ माता सीता जी पुष्प वाटिका में माता गौरी की पूजा कर रही हैं। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में गुरु पूजन के लिए पुष्प का चयन करने के लिए आए हुए हैं। जगत पिता भगवान श्री राम और जगत जननी श्री सीता जी एक दूसरे का साक्षात्कार करते हैं। साक्षात्कार करने के पश्चात माता जानकी माता भवानी के मंदिर में जाकर माता भवानी से वार्तालाप करती हैं और इसी वार्तालाप के प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। पति देवता सुतिय महु मातु प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी गिनती प्रथम है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। ये बाबा व्यक्ति माता जानकी के द्वारा माता पार्वती जी के मंदिर में की जा रही है। आइए हम सब लोग एक भजन के बाद इन पंक्तियों को धार बना करके पावन चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। पति देवता सुखी 225 बाल काल। जीवन के मालिक ये जीवन तेरे बिन, बता तो सही राम कैसे चले
चलेगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में पुष्प वाटिका का प्रसंग रखते हैं।
पुष्प वाटिका का प्रसंग के विषय में विद्वानों का मत है कि मर्यादा की स्वर्ण मंजूषा में एक रत्न के समान है यह प्रसंग। भगवान श्री रामभद्र को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी मांग करके ले आते हैं महाराज दशरथ से, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सनाथा। भगवान श्री रामभद्र और लखनलाल जी के द्वारा ताड़का, अहिल्या आदि जी का ताड़का का उद्धार किया गया, ताड़का का संहार किया गया और अहिल्या का उद्धार किया गया। विश्वामित्र जी कहते हैं मेरे यज्ञ को तो आपने पूर्ण कर दिया, मेरा यज्ञ पूर्णतया सफल हो गया आपके आगमन से। मैं चाहता हूं कि एक यज्ञ और हो रहा है जिसे भी आप सफल करने का कष्ट करें। और कहते हैं कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। जैसे ही विश्वामित्र जी के द्वारा बताया जाता है कि महाराज जनक के द्वारा एक यज्ञ रचाया जा रहा है जिसको धनुष यज्ञ की संज्ञा दी गई है, आप कृपा करके उस यज्ञ को भी संपन्न करने का कष्ट करें, क्योंकि वह भी यज्ञ जो है आपके द्वारा ही संपन्न होगा। रामचरितमानस में 4 प्रकार की समस्याओं की ओर इंगित किया गया है। हमारा अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर बना है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भगवान श्री रामभद्र विश्वामित्र जी के साथ जब चलते हैं अपने अनुज के साथ, तब मन की समस्या के रूप में ताड़का का सामना होता है। एक ही बाण प्राण हर लिन्हा दीन जानते ही निजपत दिन्हा। एक बाण से ही ताड़का का संहार हो जाता है और उसे अत्यंत दीन जान करके प्रभु अपने में समाहित कर लेते हैं। उसके पश्चात गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, ये आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं है, अपितु यह तो गौतम ऋषि का आश्रम है। ये जो आश्रम के बीचों बीच शिला दिखाई पड़ रही है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, अपितु गौतम ऋषि के द्वारा स्थापित उनकी पत्नी अहिल्या ही शिला के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये आपके चरण कमल के रज को चाहती है। भगवान श्री रामभद्र ने कृपा की, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप कुंज से अहिल्या जी का उद्धार हुआ। इस तरह से मन और बुद्धि की समस्याओं का समाधान प्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके पश्चात धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। मुनिवर के साथ हर्षित होकर जनक जी के यहाँ पदार्पण होता है प्रभु का। जनक जी ने स्वागत किया, जनक जी ने अपने को धन्य समझा। भगवान श्री रामभद्र और लखनलाल जी को देख करके जनक जी, वैसे तो विदेह राज उनको कहा ही जाता है, पर भयउ विदेह विदेह विशेषी। उसके पश्चात विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामभद्र को आज्ञा दी कि पुत्र, मेरे पूजन का समय हो गया है और इसलिए तुम किसी वाटिका से पुष्प चुन करके ले आओ ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं। भगवान श्री रामभद्र जो है गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने जिस वाटिका में आते हैं उसका नाम है पुष्प वाटिका। वैसे तो आप देखते होंगे रामचरितमानस में कई वाटिकाओं का वर्णन है। एक तो यहाँ पर पुष्प वाटिका का वर्णन है जहाँ पर भगवान श्री रामभद्र लखनलाल जी के साथ स्वयं पुष्प चुनने आते हैं। एक और वाटिका है जिसको मोह की वाटिका कहा जाता है, वह लंका में विद्यमान है, अशोक वाटिका, जिसका नाश हनुमान जी के द्वारा कर दिया जाता है। अशोक वाटिका वास्तव में उजड़ जाना चाहिए क्योंकि ये मोह की वाटिका है। मोह की वाटिका को उजड़ जाना ही ज्यादा अच्छा है। और एक और वाटिका है सुग्रीव की वाटिका जिसको मधुवन कहा गया।
तो यहाँ पर हम लोग पुष्प वाटिका में विद्यमान हैं। पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामभद्र जो हैं गुरु पूजन के लिए पुष्प लेने आए हैं और भगवती श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए आए हैं। देखिए, दोनों को पता नहीं, याद रखिए। कई व्याख्याकारों के द्वारा मैंने सुना है, एक व्याख्याकार तो ये कहने लगे, बहुत ही अमर्यादित भाषा का उपयोग करने लगे कि भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह तो या मैरिज तो लव मैरिज हुआ, ऐसा कहा मैंने सुना। क्योंकि पुष्प वाटिका में वो दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। माने इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग भी हम मानस मंडलियों के वक्ताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन वास्तव में मैं पहले ही आपसे निवेदन किया कि मर्यादा की स्वर्ण मंजूषा में रत्न के समान है यह पुष्प वाटिका। भगवान श्री राम को पता नहीं है कि सीता जी गौरी पूजन के लिए आ रही हैं और भगवती श्री सीता जी को पता नहीं है कि भगवान श्री राम अपने गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प चुनने आ रहे हैं। दोनों को पता नहीं, दोनों का उद्देश्य अलग है पुष्प वाटिका में आने का। भगवान श्री रामभद्र को पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए भेजा गया है गुरु जी के द्वारा और माता सुनैना के द्वारा। भगवती श्री सीता जी को अकेले नहीं, 8 सखियों के साथ, याद रखें 8 सखियों के साथ, 8 सखी और 1 सीता जी, माने 9 प्रकार की भक्ति हुई, 9धा भक्ति। 9 प्रकार की भक्तियों का प्रवेश पुष्प वाटिका में होता है और पुष्प वाटिका में जब आते हैं तो भगवान श्री सीताराम जी का एक दूसरे के प्रति साक्षात्कार होता है। वो भी बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कहीं पर भी आपको अमर्यादा का लेस भी दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या बताया जाए, खैर मैं उनके विषय में कुछ कहना नहीं चाहता। भगवती श्री सीता जी गौरी पूजन के लिए आई हैं और भगवान श्री राम गुरु पूजन के लिए आए हैं। आज का युवक यदि गुरु का पूजन करे और आज की युवती अगर गौरी पूजन करे तो कभी भी समाज में अशोभनीय हरकत नहीं हो सकती। आज हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं, रोज समाचार पत्र में पढ़ते हैं, रोज टीवी में देखते हैं कि युवतियों के साथ युवक कैसा व्यवहार कर रहे हैं या युवती युवक के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ये सब व्यवहार बंद हो जाएंगे यदि रामचरितमानस के पुष्प वाटिका को हम मन लगा करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवती श्री सीता जी भगवान श्री रामभद्र का साक्षात्कार करती हैं और साक्षात्कार ही नहीं करती अपितु अपने हृदय में बसा लेती। परम प्रेम में मृदुमसी चिन्ही चारु चित्त भीति लिखी लिन्ही। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि परम प्रेम में मृदुमसी चिन्ही और चारु चित्त भीति लिख लिन्ही। भगवान श्री रामभद्र के रूप सौंदर्य को उन्होंने अपने हृदय रूपी पटल पर स्थापित कर लिया और भगवान श्री रामभद्र ने सीता जी जानकी जी के रूप को, जानकी जी की सुंदरता कैसी है तो सुंदरता को सुंदर करे छवि की दीप सिखा जो पर। सुंदरता को भी सुंदरता प्रदान करने वाली हैं हमारी जानकी मैया। तो भगवान श्री रामभद्र जानकी जी का साक्षात्कार करते हैं और भगवती श्री सीता जी भगवान श्री रामभद्र का साक्षात्कार करती हैं। और उसके बाद जाती कहाँ है, आज तो साक्षात्कार होता है और दूसरे दिन चंपत 9-2-11। लेकिन भगवती श्री सीता जी हमें प्रेरणा देती हैं। भगवती श्री सीता जी राम जी का साक्षात्कार करने के पश्चात कहाँ जाती हैं तो गई भवानी भवन बहोरी मंद चरण बोली कर भवानी के मंदिर में गई, माता पार्वती के मंदिर में गई, गौरी के मंदिर में गई और दोनों हाथ जोड़ करके वो प्रणाम करके वचन कहती है। क्या वचन कहती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता,
जगत जननी दामिनी दुति दाता, नदी नहीं दो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहनी स्वबस विहारिणी, अपति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तो देख, महिमा अमित न सकही कही, सहस शारदा शेष। ये भगवती श्री सीता जी माता पार्वती की वंदना कर रही हैं, माता पार्वती की स्तुति कर रही हैं। देखिए, स्तुति एक ही जगह की जानी चाहिए। हम लोग तो जगह जगह लोगों की स्तुति करते हैं, लेकिन स्तुति कहाँ की जानी चाहिए, इसका दिग्दर्शन हमें रामचरितमानस में होता है। भवानी के मंदिर में जाकर के माता भवानी की महिमा का गायन करती हैं माता जानकी जो है। अब माता जानकी गायन करते हुए क्या कह रही हैं, देखिए, किसी भी नारी का परिचय जो है 3 रूपों में दिया जाता है। कैसे? बोले, कहा गया कि नारी जो है सबसे पहले वो कन्या होती है, किसी की कन्या अर्थात अमुक की कन्या है। तो यहां पर उसी ढंग से परिचय दिया जा रहा है, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे माता पार्वती, आप हिमाचल सुता हैं, आप हिमालय पर्वत की पुत्री हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, अर्थात पर्वतों के राजा हिमालय की आप पुत्री हैं। और उसके बाद पुत्री के बाद क्या परिचय दिया गया, आप उसके बाद देखिए, नारी जो है सबसे पहले पुत्री होती, उसके बाद किसी की पत्नी बनती है। तो यहाँ पर भी माता भवानी के संबंध में यही बात कही जा रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, अर्थात आप अमुक की पुत्री हैं, आप हिमाचल राज की पुत्री हैं। और उसके बाद क्या कहा गया, जय महेश मुखचंद चकोर। हे माता जी, आप भगवान शिव जी की प्रिया हैं, भगवान शिव जी की पत्नी हैं, आप भगवान शिव जी की अतिशय प्रिया हैं। और उसके बाद देखिए, पहले पुत्री के रूप में कहा, फिर पत्नी के रूप में कहा, और उसके बाद किसके रूप में कह रही हैं, बोले माता के रूप में कह रही। जब संतान की उत्पत्ति होती है तब स्त्री का परिचय माता के रूप में दिया जाता है। तो जय गजवदन सडानन माता, आपके 2 पुत्र हैं, एक तो गणेश जी और दूसरे सडानन माने कार्तिकेय जी। और जगत जननी दामिनी दुति दाता, इसके पश्चात भी आप जग की जननी हैं, संसार पूरे संसार की आप जननी हैं, पूरा संसार ही आपके संतान की तरह है। और उसके बाद नहीं तो आदि मध्य अवसाना, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना और ना अंत है। आप असीम, आपके असीम प्रभाव को वेद शास्त्र भी नहीं गा सकते। भव 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 कर पराभव कारिणी, आप संसार को उत्पन्न करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं और उसका नाश करने वाली हैं। आप विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप में विहार करने वाली हैं। और उसके पश्चात माता भवानी की चर्चा करती हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि किसी स्त्री का परिचय 3 रूपों में किया जाता है, एक तो पुत्री के रूप में, दूसरा पत्नी के रूप में, और तीसरा है माता के रूप में। और उसी प्रकार जब माता जानकी का परिचय देना हुआ तुलसीदास जी महाराज को, तब थोड़ा उन्होंने क्रम बदल दिया। क्या उन्होंने कहा, जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता, आप महाराज जनक की पुत्री हैं, जग जननी जानकी, और आप जगत की जननी। देखिए, वहां पर प्रिया के रूप में नहीं कहा गया, वहां पर प्रिया के रूप में नहीं कहा गया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उसके बाद कहा गया अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो पात्रों के अनुसार परिचय देते हैं। माता जानकी का परिचय उन्होंने कुछ भिन्न रूप में दिया, माता पार्वती का परिचय उन्होंने भिन्न रूप में दिया, और शूर्पणखा का परिचय देने की जब बारी आई गोस्वामी जी की, तब गोस्वामी जी से पूछा गया कि ये शूर्पणखा जो है किसकी पुत्री है। बोले किसी पुत्री नहीं, ये किसी की पुत्री कहलाने योग्य नहीं। बोले अरे तो फिर किसी की पत्नी होगी? नहीं, पत्नी तो है, पर इसको किसी की पत्नी के रूप में भी कहना ठीक नहीं है। तो फिर किसी की माता होगी? माता भी है, इसके संतान भी हैं, पर इसको किसी की माता कहना भी ठीक नहीं है।
तो क्या कहना ठीक है? तब गोस्वामी जी ने कहा, सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस है। सूर्पनखा जो है उसका एक ही परिचय है कि वो रावण की बहनी है और दुष्ट हृदय है। उसका हृदय अत्यंत दुष्टता से भरा हुआ है और दारुण जस अहिनी, अर्थात इतने दारुण स्वभाव की है, इतने दारुण दुष्ट स्वभाव की है कि अपने ही कुल को खा लेने वाली है। जैसे सर्पिनी जो है जन्म देती है अपने बच्चों को खा जाती है, उसी तरह से एक कुल नाशनी के रूप में हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर माता पार्वती का परिचय देना हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, तो उन्होंने पात्र का चयन किया जानकी जी के रूप में। और जानकी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि पति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तो रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाले, याद रखिए पत्नी की दृष्टि में पति ही इष्ट देव के स्वरूप हैं। ऐसा कई जीवन चरित्रों से हमें पता चला। जैसे सती अनसुईया जी का नाम हम लोग सुनते हैं। अनसुईया जी जो है परम पतिव्रता है और परम पतिव्रता है, और परम पतिव्रता इसलिए है कि अपने पति में ही वो अपने इष्ट देव को देखती हैं, भगवान को देखती हैं, अर्थात अपने पति को ही भगवान मानती हैं और भगवान मान करके पति की ही सेवा करती हैं। और पति की सेवा करते करते उनको सिद्धि क्या मिली? देखिए ना, जब सती अनुसुईया की चर्चा जब नारद जी ने माता पार्वती, लक्ष्मी जी और ब्रह्मानी जी से की कि आज संसार में इस समय तो माता अनुसुईया के समान पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली और कोई दूसरा नहीं है मेरी दृष्टि में, तब इन्होंने, खैर ये भगवान की सब लीला है। देखिए इसमें ना तो कोई परीक्षा लेता है ना कुछ करता है। तीनों माताओं ने अपने अपने स्वामियों से कहा कि जा करके आप पता लगाओ, जा करके आप परीक्षा लो कि सती अनुसुईया जो है कितने बड़े पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। तब तीनों ने परीक्षा ली और तीनों ने जब परीक्षा ली तो परीक्षा लेते हुए वो साधु का वेश बनाते हैं और साधु का वेश बना करके माता अनुसुईया से कहते हैं कि भिक्षाम देखिए, हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। माता अनुसुईया ने कहा अभी भिक्षा दे देते हैं आपको। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, हमारी एक शर्त है, आपसे भिक्षा हम तभी स्वीकार करेंगे जब आप वस्त्रहीन होकर के हमें भिक्षा दोगे। माता अनुसुईया बड़े संकट में पड़ गई। माता अनुसुईया ने कहा ठीक है, मैं अपने द्वार पर आए हुए भिखारियों को, भिक्षा मांगने वालों को लौटाऊंगी नहीं। और इस तरह से उन्होंने, जब महाराज अत्रि जो हैं तपस्यारत रहते थे, तब महासती अनसुईया जो हैं वो पति शरणम करके उनके चारों ओर परिक्रमा करती थी और उनके जल को धो धो करके जिस पात्र में उन्होंने रखा था उस जल को का अभिसिंचन किया। ब्रह्मा जी, महेश जी और विष्णु जी पर वो तीनों जो है 6-6 महीने के बालक बन गए और 6-6 महीने के बालक बना करके माता अनसुईया जो हैं वो निर्वस्त्र होकर के उनको दुग्ध पान कराते थे। तो सतीत्व में इतना ज्यादा बल है। अगर कोई व्यक्ति, अगर नारी सती बन जाती है, कोई नारी जो है अपने पति में ही ईश्वर को देखना शुरू कर देती है, अपने किसी भी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भाई जैसे कहा गया ना, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तो माता अनुसुईया जो है वो 6-6 महीने के बालक बना लेती हैं, सृष्टि करता, पालन करता और संहार करता। ये महिमा है। जालंधर की पत्नी वृंदा का भी यही समाचार प्राप्त होता है। जालंधर की पत्नी जो है वो वृंदा जो है वो जालंधर को ही अपना इष्ट देव मानती थी, अपना भगवान मानती थी, पति परमेश्वर मानती थी। जालंधर इसीलिए किसी से मर नहीं रहा था। सती वृंदा जो है वो
भगवान की पूजा करती थी, अपने पति को भगवान मानकर पूजा करती थी, और ये सतीत्व का लाभ जो है वो जालंधर को मिल रहा था, और जालंधर जो है वो किसी के मारे मर नहीं रहा था। तो अंत में भगवान को उसके सतीत्व को भंग करना पड़ा, और भगवान उनके सतीत्व को भंग नहीं किए बल्कि उनके सतीत्व को उन्होंने धन्य कर दिया। क्यों धन्य किया, कैसे धन्य किया? तो जिस जालंधर को वो भगवान मानती थी, भगवान उसी जालंधर के वेश में आकर के सती वृंदा के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से तो यहाँ पर माता जानकी के द्वारा कहा जा रहा है कि पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तो रेख। बोले पति को जो ईश्वर मानने वाले हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ नारियों में आपकी पूजा होती है, आपकी गणना होती है। आपसे बढ़कर के और कोई पति को परमेश्वर मानने वाली नहीं है। आप ही ऐसे हैं जो सबसे अधिक पति को मानने वाली हैं, और इसीलिए मातु प्रथम तो रेख। और आपकी महिमा को मैं कितनी बार वर्णन करूं, कैसे वर्णन करूं, क्योंकि आपकी महिमा को तो सहस्र शारदा और शेष भी आपकी महिमा का गायन नहीं कर सकते। ये जानकी मैया जो हैं वो माता भवानी के मंदिर में जाकर माता पार्वती की स्तुति कर रही हैं। आइए और चर्चा करते हैं एक भजन के बाद।
लखन सिया राम चंद्र की जय। माता भवानी के मंदिर में जाकर के माता जानकी जो है माता भवानी की स्तुति कर रही है। माता भवानी की स्तुति करते हुए कहती हैं कि माता जी, आपके समान पातिव्रत धर्म को पालन करने वाली कोई दूसरा नहीं। या जितने भी लोग पातिव्रत धर्म का पालन करने वाले हैं उसमें प्रथम गणना आपकी है। और फिर आप कोई साधारण नारी थोड़ी हैं, आप तो भगवान शिव जी की प्रिया हैं। जय महेश मुख चंद चकोर, आप तो भगवान शंकर की प्रिया हैं। अगर जगत पिता भगवान शंकर हैं तो आप जगन माता हैं, जगत जननी हैं, और आपका मुकाबला भला कौन कर सकती है। और इस तरह से माता भवानी की स्तुति माता जानकी के द्वारा की जा रही है। वास्तव में माता भवानी जो हैं वो भगवान शंकर की प्रिया हैं। माता सती के रूप में उनका मन जब कथा में नहीं लगता है तब वो अपने देह का परित्याग कर देती हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने उनका परित्याग कर दिया। भगवान शिव जी ने जब उनका परित्याग किया तो वो हिमाचल राज के यहाँ, हिमाचल का मतलब क्या, जो अचल हो, जिसकी निष्ठा अचल हो, ऐसे को कहा जाता है हिमाचल। हिमाचल राज की कन्या के रूप में माता पार्वती का विवाह होता है। और माता पार्वती जो हैं वो बहुत अधिक वर्षों तक, कई सौ कई हजार वर्षों तक तपस्या करती हैं। और कितना भी उनको डिगाया जाता है, कितना भी उनके मन को विचलित किया जाता है, पर वो नहीं मानती हैं और भगवान शिव जी का ही वर्ण करती हैं। और भगवान शिव जी का वर्ण करने के पश्चात सबसे पहले उनका ध्यान जाता है कि मेरे पति देव ने मेरा परित्याग भगवान की कथा, राम की कथा नहीं सुनने के कारण किया था। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर से यही प्रार्थना की कि जिस कथा को सुनने में मेरा मन नहीं लगा था, जिस कथा को नहीं सुनने के कारण आपका वियोग मुझको भोगना पड़ा था, इस देह को यज्ञाग्नि में जलाना पड़ा था, उस कथा को मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव जी जब देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में इनके मन में श्रद्धा है, और फिर वास्तव में श्रद्धा स्वरूपा तो भगवान शिव जी की प्रिया माता भवानी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास का सम्मिलन हुए बिना हमारे मन में जो, हमारे हृदय में जो स्थित ईश्वर है उसका दिग्दर्शन हमको नहीं हो सकता। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रमुख रूप से दो विवाह किए। एक तो शिव जी और पार्वती जी का विवाह और दूसरा है राम जी और सीता जी का विवाह। राम जी और सीता जी का विवाह कैसे होगा इसकी भूमिका भी बन रही है। पुष्प वाटिका प्रसंग चल रहा है और इसके बाद धनुष का भंजन होगा और उसके बाद श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि भाई जब आप लिखते हैं रामचरितमानस, अपने ग्रंथ का नाम रखते हैं, तो आपको रामचरित्र का गायन करना चाहिए, राम जी से संबंधित जो चीजें हैं उसी का गायन आपको करना चाहिए। पर आपने तो बड़ा विचित्र काम किया है। बोले विवाह भी किया है तो सबसे पहले शिव जी और पार्वती माता का विवाह किया और उसके बाद श्री सीताराम जी का विवाह किया, ये कैसी बात है? अरे भाई राम सीता का विवाह पहले करना चाहिए था और तब आपको भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह करते तो सबको ही अच्छा कहते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक चित्रण रामचरितमानस में करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है, कायदे के अनुसार किया है, कानून के अनुसार किया है, नियम के अनुसार किया है। क्या नियम के अनुसार आपने किया है? शिव जी और पार्वती जी का विवाह आपने क्यों पहले किया? इसलिए कि शिव जी और पार्वती जी जो हैं वो
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के जीते जागते स्वरूप है, प्रतीक हैं। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन हमारे अंतःकरण में नहीं होगा तब तक हम श्री राम जी और सीता जी का मिलन अपने अंतःकरण में नहीं करा सकते। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। और इसीलिए तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज से, प्रथमई मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुज सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तुमने कहा मुझसे कि आप राम कथा कहिए, लेकिन मैंने आपको पहले शिव चरित्र सुनाया, और शिव चरित्र में तुम्हारे मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा हुआ देख करके मेरा मन अत्यंत ज्यादा प्रसन्न है, और अब मैं तुमको राम कथा के सुनने का अधिकारी मानता हूं। राम कथा यदि हम सुनना चाहते हैं, सबसे पहले हमको शिव कथा सुनना चाहिए। शिव कथा सुनने के बाद ही हम राम कथा सुनने के अधिकारी बन सकते हैं। ये हमारे रामचरितमानस ग्रंथ का डिमडिम घोष है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि पति देवता सुतीय मोह, भाई आपके बिना तो विश्वास अधूरा है। देख लीजिए, भगवती माता पार्वती के बिना भगवान शंकर अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? अरे माता सती का जब वियोग हुआ था तब भगवान शंकर की क्या स्थिति हो गई, आप रामचरितमानस को पढ़ के देख सकते हैं। तो माता पार्वती के बिना तो भगवान शंकर अधूरे हैं। कैसे? विश्वास जो है श्रद्धा के बिना अधूरा है। वो विश्वास जो है, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है, अगर श्रद्धा का अभाव है हमारे विश्वास में, तो हमारा विश्वास जो है आगे चल करके अंधविश्वास में बदल जाता है। ये आप याद रखें। आज अंधविश्वास में पढ़ करके लोग कितना अपने आप को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। हमको विश्वास करना है, पर इतना ज्यादा ऐसे विश्वास नहीं करना है कि जिसमें श्रद्धा का अभाव हो और जो अंधविश्वास तक हमको ले जाए, या विश्वास के साथ एक अंध शब्द जुड़ जाए। तो हमको ऐसा विश्वास करना है, ऐसे भगवान शंकर के साथ रहना है जिनके साथ माता पार्वती हैं। और इसीलिए भगवती श्री सीता जी कह रही हैं कि मातु प्रथम तो रेख पति देवता सुतीय महु। पति को अपना इष्ट देव मानने वाली जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं, जितनी भी माताएं हैं, उसमें अगर आपकी चर्चा होली है तो वो प्रथम चर्चा। ये माता भवानी जो है, माता भवानी से माता जानकी जी जो हैं उनकी स्तुति कर रही हैं। और हे माता जी, मैं आपकी महिमा को कहां तक के कहूं। भगवान शंकर भी माता पार्वती को कहां पर रखते हैं, कहां स्थान देते हैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ किया करते थे। जब तक पाठ नहीं कर लेती, विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ जब तक नहीं कर लेती, तब तक माता पार्वती अन्न भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अब एक दिन ऐसा समय आया कि उनको अन्न ग्रहण करना था और विष्णु सहस्त्र नाम को जप करने का समय नहीं था। तो भगवान शंकर से उन्होंने पूछा कि भगवान मुझको क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे सामने आ गई, तो तुम एक काम करो। भगवान शंकर ने कहा कि राम का नाम लो। राम का नाम लेने से क्या होगा? तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सहस नाम सम सुनी शिव बानी। देख लीजिए हमारी माताओं की स्थिति क्या है। हमारी माताएं जो हैं अपने पति को किस रूप में देखती हैं। यही तो श्रद्धा है, यही तो विश्वास है। विश्वास के कहने से श्रद्धा में विश्वास उत्पन्न होना चाहिए।
भगवान शंकर के कहने से माता पार्वती ने एक बार राम का नाम लिया, और एक बार राम का नाम लिया तो मजबूरी वश लिया, ऐसी बात नहीं। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कि जब मेरे पति देव, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट देव, मेरे पति परमेश्वर जब कह रहे हैं कि राम का नाम एक बार लोगे तो तुमको विष्णु सहस्त्र, विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिलेगा। अब देखिए यहीं पर हम लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। विष्णु बड़े हैं, राम बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं। भाई ये तो संदर्भ की बात है। तो माता भवानी ने मन में विचार किया कि जब मेरे आराध्य कह रहे हैं, मेरे भगवान कह रहे हैं कि राम का नाम एक बार लेने से विष्णु के 1000 नाम लेने का फल मिलता है, तब उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ राम का नाम लिया और अन्न ग्रहण किया। तो सहस नाम सुनि सुनि शिव बानी। और उस समय क्या हुआ? उसके बाद भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर ने उनको आधे अंग में प्रवेश कर अपने आधे अंग में, अपने आधे अंग का अधिकार जो है माता पार्वती को दे दिया। इसलिए हम लोग भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। उनका आधा अंग माता पार्वती का अंग है और उनका आधा अंग भगवान शंकर का अंग है। अर्धनारीश्वर भगवान माने कोई पति अपने प्रिया को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं, इसका सहज दर्शन हम अर्धनारीश्वर के रूप में कर सकते हैं। इसी को माता पार्वती कह रही हैं कि पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तो रेख महिमा अमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। आपकी महिमा जो है अमित, आपकी महिमा को मैं भला क्या गायन कर सकती हूँ। अरे सहस्त्रों शारदा आ जाए। शारदा माने सरस्वती, सरस्वती माने विद्या की देवी, और शेष जी जिसके 1000 मुख होते थे, 1000 मुख वाले शेष जी और सरस्वती जी भी अगर हजारों की संख्या में हो जाएं तो आपकी महिमा का गायन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी सेवा करने वाला जो व्यक्ति है वो चारों फलों को प्राप्त करने वाला है। और आपके चरणों की मैं पूजा कर रही हूँ, आप तो मेरे मनोरथ को जानती हैं। इस प्रकार माता जानकी जो हैं वो माता भवानी की पूजा कर रही हैं। संचालक महोदय समय हो गए कभी? 1 घंटा कदिक समय बचे भैया? है 10 मिनट बचे जी। असली में समय को पता होते तब थोड़ा सेटिंग करत बनते हो। घड़ी नहीं रखे ना। तो यहाँ पर देखिए तो एक भजन गाने, आइए एक भजन के बाद चर्चा करते हैं। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। कैसे कहूँ मन की कहानी, लागे इसे दुनिया सुहानी। तेरे चरणों से दूर रहना आदत है इसकी पुरानी। ओ मेरे राघव, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे कैसे कहूँ मन
लागे से दुनिया सुहानी, लागे से दुनिया सुहानी। सिया रामचंद्र की जय। में माता जान जो है प्रार्थना कर रही, स्तुति कर रही है। देखिए, जब भक्त किसी भगवान की स्तुति करे और भगवान चुपचाप बैठे रहे तो इसको साधारण भक्ति मानी जाती है। पर भक्त की प्रार्थना को सुनकर के भगवान भी बोलने लग जाए तो ये उत्कृष्ट भक्ति है। माता जानकी जो है भगवान श्री रामभद्र की प्रिया हैं और भगवान श्री रामभद्र और जानकी जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, मन्नव सीता राम पद नहीं परम प्रे खिन्न। तो भगवती सीता जी जो हैं वो माता भवानी के मंदिर में प्रविष्ट होकर के माता भवानी की स्तुति का गान कर रही हैं और कह रहे हैं कि माता जी मेरे मन में क्या है, मेरा मनोरथ क्या है, मैं किनको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि नारद जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पति का दर्शन तुमको पुष्प वाटिका में होगा। ऐसा विद्वानों का कथन था। नारद जी ने एक बार आकर के कहा था कि हे सीता तुम्हारे पति कौन होंगे, तुम उस समय निर्णय करना जब पुष्प वाटिका में तुमको किसी पुरुष के दर्शन होगा। और कहा जाता है कि पुष्प वाटिका में तो किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। पुरुष के प्रवेश तो पुरुष माने परम पुरुष, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि भगवान श्री रामभद्र का ही प्रवेश है वहां पर। वास्तव में पुरुष तो केवल भगवान ही हैं। हम सब लोग पुरुष की तरह दिखाई पड़ते हैं पर पुरुष नहीं हैं। हम लोग तो एक प्रकार से स्त्री की तरह ही हैं। तो यहाँ पर माता भवानी पूजन कर रही हैं और उसी समय क्या होता है, विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कान। आज भी हम लोग पूजा करते रहते हैं, भगवान में पुष्प अर्पण करते हैं और पुष्प कहीं गिर जाता है मूर्ति से तो बड़ा शुभ माना जाता है। ये बताया जाता है कि भगवान प्रसन्न है तभी पुष्प गिर रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात हुई, विनय प्रेम बस भई भवानी। सीता जी ने इतना विनय और इतना प्रेम पूर्वक भवानी की स्तुति की, भवानी की प्रार्थना की कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला जो चढ़ाया गया था वो माला गिर गई मूर्ति से और उसके बाद आशीर्वाद देती हैं कि सादर सी प्रसाद सिर धरे। वो सीता माता के सिर पर माता भवानी हाथ रखती हैं। अब बोली बोली गौरी हरोसी है भरू और सुन सी सत्य सी हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता जी हम आशीष देती हैं कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और तुमको भगवान श्री राम जो है पति के रूप में प्राप्त होंगे। और इस तरह से गौरी के अनुकूल वचन को सुन करके माता जानकी अत्यंत हर्षित हो जाती हैं और उनके अंग जो है फड़कने लगते हैं और शुभ लक्षणों का उदय होता है। और माता सीता जी जो हैं अपने सखियों के सहित अपने गृह की ओर प्रस्थान करती हैं। और इधर भगवान श्री रामभद्र अपने गुरु के लिए पुष्प लेकर जाते हैं और गुरु जी जो है वो पुष्प लेकर के पूजन करते हैं और श्री धनुष भंग होता है, श्री सीताराम जी का दिव्य मिलन होता है। आइए, पीली बत्ती का संकेत हमको प्राप्त हो चुका है। एक भजन के बाद हम आपसे विदा लेंगे। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग मेरा सिर रचैया। जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग मेरा सिर रचैया। हे मर्यादा हे युग कृष्ण कहाँ गए आज तो बोलो। हे मर्यादा हे युग कृष्ण कहाँ गए आज
जय जय राम रमैया जग के पार लगैया, जय जय कृष्ण कन्हैया जग मेरा सिर रचैया।